कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए जो श्री कृष्ण जी का वैज्ञानिक स्वरूप है या जो उनके कहे गए वाक्यों का विज्ञान सम्मत अर्थ है, हम उस अर्थ को जानेंगे कि शास्त्र किसे कहते हैं। बहुत ही, अगर ये जो दो श्लोक हैं, एक यह श्लोक है और एक इसके बाद है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो इन दो श्लोकों को अगर भारत के लोग अपने हृदय में बिठा ले, अपने मस्तिष्क में बिठा ले, तो मुझे लगता है हमारे देश की लगभग 80 से 90% तक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि हम सब धार्मिक कहलाते हैं। शास्त्र हमारा बहुत महान ग्रंथों में से महान ग्रंथ है, ऐसा हम मानने वाले भारत के लोग कहलाते हैं। लेकिन शास्त्र किसे कहते हैं क्या हम जानते हैं? चलो, धर्म की परिभाषा तो जानते नहीं, पहले ही चर्चा कर चुका हूं पहले के एपिसोड्स में। आप जिन लोगों ने पहले का नहीं देखा सुना हो, देखें सुने। और आज मैं शास्त्र की व्याख्या करने जा रहा हूं श्री कृष्ण जी के मतानुसार, और वस्तुतः शास्त्र की व्याख्या ही वही है। हमारे जितने महापुरुष हुए उन सब ने शास्त्रों की जो व्याख्या है कुल मिलाकर के उसी तरह से की। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि हमारे देश के पोंगा पंडितों ने, जिनको ज्ञान का लेश मात्र भी पता नहीं है, अपने नाम के आगे तो लिखते हैं फलना शास्त्री, चिलना शास्त्री, ये सब लिख लेते हैं, लेकिन शास्त्र के बारे में रत्ती भर उनको ज्ञान नहीं होता कि शास्त्र किसे कहते हैं। अब शास्त्र शब्द की व्याख्या आरंभ करने से पहले शास्त्र शब्द का अर्थ आपको एक वाक्य में बता दूं कि वर्तमान में भारत का जो संविधान ग्रंथ है या आईपीसी, सीआरपीसी इत्यादि है, भारतीय दंड संहिता इत्यादि, इन ग्रंथों को शास्त्र कहा जाता है। पहले संस्कृत में होता था, आज अंग्रेजी में है, हिंदी में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए, श्लोक में अनुवाद कर दीजिए या गद्य में अनुवाद कर दीजिए तो संस्कृत में हो जाएगा। अरे भाई, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना अपराध है। ये अगर हम संस्कृत में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें या किसी भी भाषा में लिखें, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? तो श्री कृष्ण जी अब इस श्लोक की व्याख्या आरंभ करते हुए श्री कृष्ण जी शास्त्र के बारे में क्या कह रहे हैं वह हम जानेंगे। और जो गीता की व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, ये 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हैं, तो आपको भ्रमित करने वाली व्याख्या मिलेगी, सॉलिड व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। कैसी व्याख्या मिलेगी? जिससे आप केवल भ्रमित होएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि श्री कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं और अर्जुन को क्या कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग किया गया है जो तुम के साथ लगता है। तुम वहां सामने कौन खड़ा है? अर्जुन खड़ा है। तो अब इन दोनों श्लोकों का जो वैज्ञानिक अर्थ है उस अर्थ को जानिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य
वर्तन्ते कामकारतः, वर्तते कामकारतः। तात्पर्य है जो धर्मशास्त्र, अगर हम इससे पहले के समय में जाएं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि, ये सारे कानून ग्रंथ हैं। मनुस्मृति या अन्य स्मृति की चर्चा इन्हीं स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। करते हुए सबसे पहले कई कंट्रोवर्सी, विवादास्पद चीजें सामने आ जाती है कि लोग मनुष्य से मनुष्य के बीच भेदभाव, ये सब। तो आपको सच बता दूं कि इसमें मनु की कोई गलती नहीं थी। मनु ने जब विश्व के सर्वप्रथम कानून ग्रंथ का निर्माण किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, जन्म से विश्व के सभी प्राणी अज्ञानी अर्थात शूद्र ही पैदा होते हैं। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। और जो उनका कर्म है, जो उनका मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा और तदनुसार कर्म है, वह प्रत्येक मनुष्य का एक तरह से दूसरा जन्म होता है, जिस जन्म को परिचायक जन्म कहा जाता है। तो मनु तो स्वयं को भी जन्म से शूद्र ही मानते हैं। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच मन क्यों भेदभाव करेंगे? हाँ, जो जन्म की ही तरह रह गया। अब कोई मान लीजिए मेहतर का काम करता है, पढ़ा लिखा नहीं, साफ सफाई का काम करता है, उससे आप चाहेंगे कि अपने बच्चों को मैथ की, साइंस की, आर्ट्स की, वाणिज्य, कॉमर्स इत्यादि की शिक्षा दिलवा लें, तो यह तो संभव नहीं है ना। तो इस तरह से वहां पर, लेकिन वो भी शरीर के बहुत प्रमुख अंग हैं, समाज रूपी शरीर के बहुत प्रमुख अंग हैं। अगर पैर काट दिया गया हमारा, तो हमारी क्या स्थिति होगी? आज जिस घर में हम बैठे हैं, जहां हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, कम पढ़े लिखे लोग या बिल्कुल अनपढ़ ही इन सब चीज़ों का निर्माण किया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो वैसे ही रह गए, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि ये वंशानुगत है। खैर, अब एक बात चर्चा करते हुए इसी संदर्भ में और बता दूं कि फिर मनुस्मृति में इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी विवादास्पद बातें और परस्पर विरोधी बातें कहां से आ गई? हजारों साल, रामायण से भी कई हजार साल पहले से लेकर के महाभारत होते हुए आज के दिनों भी, जब भारत आजाद हुआ है, उस समय भी राजा रजवाड़ों का कानून ग्रंथ लगभग स्मृति ग्रंथ ही होता था। इच्छानुसार परिवर्तन करवाते चले गए। अभी तो 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया है पिछले साल आज़ादी के, और जो हमारे अंबेडकर जी का संविधान है, कई 100 परिवर्तन हो चुके हैं। कहा लाएगा तो अंबेडकर जी का ही संविधान, उनकी अध्यक्षता में बना संविधान। तो अब आप सोचिए कि कुछ हजार वर्षों के बाद, कुछ 100 वर्षों के बाद और क्या स्थिति होगी। शायद ओरिजिनल रहे भी नहीं। जो अच्छे नेता आएंगे अच्छा परिवर्तन करवाएंगे, बुरे नेता आएंगे बुरा परिवर्तन करवाएंगे। यही स्थिति मनुस्मृति के साथ हुई, और इसलिए मनुस्मृति के ओरिजिनल श्लोक, मूल श्लोक जो मनु के द्वारा बनाए हुए थे, और जो बाद सब में ऐड किया गया, वो आपस में विरोधाभासी हो गए। उसको हमें हटाना है। जो गलत है उसको हटा, सही और गलत दोनों उसी पुस्तक में मिल जाते हैं। और मनु ने ही कहा कि एक गिलास दूध पीने से शक्तिशाली होगे, और मनु ने ही कहा कि एक गिलास दूध पियोगे तो मर जाओगे। क्या एक बात, मतलब एक ही कोई जो विचारक होगा इस तरह की बातें कह सकता है? नहीं। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को देखना होगा। अच्छा, इस विषय में हम और आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा मूल विषय छूटेगा और विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यह शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के द्वारा निर्धारित तथ्य है
उसको छोड़ करके अन्य तरह से कर्म करता है, वह कभी भी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता। अर्थात वह ईश्वरीय मार्गी व्यक्ति नहीं है, वह धार्मिक अर्थात कर्तव्य कर्म को करने वाला व्यक्ति नहीं है, या परमात्मा ने जिस लिए मनुष्य को इस धरती पर भेजा है उस अनुसार कर्तव्य कर्मी व्यक्ति नहीं है। और कह रहे हैं न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वो कभी सुख नहीं पा सकता। सुख क्यों नहीं पा सकता? मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, करते ही रहते हैं ये लोग। तो कोई न्यायाधीश है और उन्होंने भ्रष्टाचार किया, खूब करते हैं, दबा के करते हैं। कई मामले तो मेरे पास हैं। अगर पूरे देश की जनता के सामने उन मामलों की व्याख्या हो जाए तो पता नहीं लोग बाग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब के साथ क्या करेंगे। लेकिन नहीं होगी व्याख्या, क्योंकि इन सब चीज़ों को ढक करके रखा जाता है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने मान लीजिए भ्रष्टाचार किया, या हाई कोर्ट के किसी जज ने मान लीजिए भ्रष्टाचार किया, मैं नाम भी ले सकता हूं। तो उस जज ने ये देखा कि हमने वकील रहते हुए एक गलत मामला कोर्ट में फाइल किया था, और वही जज बन करके उस गलत मामले पर आदेश दे रहा है, गलत आदेश दे रहा है, झूठा आदेश दे रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का जज नजमी वजीरी झूठा आदेश दे रहा है। उससे पहले भी एक जज प्रदीप नंद राजोग झूठा आदेश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज अशोक भूषण और एक क्रिश्चियन जज हैं, इस समय नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो ये 2 जज मिलकर के उस पर ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब उसका अनुमोदन कर रहे हैं। लेकिन आज ये चारों जज इतने भयभीत होंगे, अंदर से डरे हुए होंगे कि अगर इन बातों की व्याख्या किसी चैनल पर होनी शुरू हो गई, या राष्ट्रपति ने कॉग्निजेंस ले लिया, या प्रधानमंत्री ने ले लिया, हो सकता है उन लोगों के ही इशारे पर उन्होंने किया हो, तभी इतना नग्न होकर के, बेशर्म होकर के भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या होगा? तो ये डर तो उनके अंदर में हमेशा बना रहेगा ना। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरे पास सभी सबूत हैं और बोल रहा है, तो निर्भीक निडर होकर के बोल रहा है। हाँ, किसी दूसरे तरह से मुझ जैसे व्यक्ति को खत्म करवा दे, वो दूसरी बात है, लेकिन सामने उनका साहस नहीं है कि आकर के वो हमारा सामना कर सके। तो ना सुखम, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब आप बताइए, जो व्यक्ति हृदय से भय युक्त रहेगा, हमेशा डरता रहेगा, कुकर्म करने के बाद, गलत कर्म करने के बाद न्यायाधीश के आसन पर बैठ करके, मनु ने तो कहा था कि अगर न्यायाधीश अपराध करे तो उसको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। तो वो तो हमेशा अंदर से भय युक्त रहेगा ना, और जो डरा हुआ रहेगा वो सुखी कहां से? वो दिखाने के लिए दुनिया को। आज आप किसी चैनल पर इन सब बातों को चलवा दीजिए और देखिए क्या देश के लोग क्या इनकी दुर्गति करते हैं। लेकिन हमारा भारत है। खैर, तो ना सुखम, अगर हम गलत कर्म करते हैं, संविधान ने तो आपको यह अधिकार नहीं दिया। धर्मशास्त्र ने, जिसको अभी मैंने आपसे कहा था कि धर्मशास्त्र ही संविधान है, धर्मशास्त्र ही आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता आदि है, क्योंकि उससे हम जीना सीखते हैं। किसी की हत्या करना पाप है। अगर धर्मशास्त्र में लिखा है हत्यारे को क्या सजा दी जाए, ये जो बातें धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, आज भी तो कमोबेश वही है ना। आज का जो कानून ग्रंथ है, और अगर हम मनुस्मृति के ओरिजिनलिटी में, जो वास्तविक मनु के द्वारा रची हुई, व्याख्या की हुई चले जाएं, तो आपको मतलब 95% से ज्यादा अंबेडकर जी के कानून, अंबेडकर जी के संविधान और मनुस्मृति में कोई अंतर नहीं है। खैर, तो जब शास्त्र यानी संविधान किसी न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं देता कि तुम भ्रष्टाचार करो,
तो वो जब भ्रष्टाचार करते तो ना सुखम, वो कभी आंतरिक रूप से सुखी नहीं हो सकते, और न पराम गति। अगर परमात्मा नाम की जो सत्ता है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, उस सत्ता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वेदांत दर्शन कहता है कि हमारा जन्म ही होता है कर्तव्य कर्म के द्वारा अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, कर्तव्य कर्म के द्वारा अर्थोपार्जन, उसके द्वारा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, और उसके द्वारा भय मुक्त जीवन। इसी का नाम मोक्ष है इस धरती पर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ की प्राप्ति है, तो धर्म कर्तव्य कर्म, उसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति, उसके द्वारा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, काम हो गया। ये चाहिए, ये कामना है, ठंड है, ठंड से बचने के लिए इसके लिए क्या चाहिए? तो जिसने बनाया है उसको धन चाहिए, हमें धन देना पड़ेगा, तो अर्थ हो गया। तो काम से पहले अर्थ था। ये अगर कामना है तो धन आवश्यक है इसके लिए। अब ये कहां से आएगा, अर्थ कहां से आएगा? तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं धर्म से, वेदांत दर्शन कर रहा है धर्म से, यानी आपके कर्तव्य कर्म करने से। न्यायाधीश का कार्य करेगा, उससे उनके पास अर्थ आएगा, उससे वो अपनी कामनाओं को पूर्ति करेंगे। लेकिन जब ही वो गलत कर्म करते हैं, तो गलत कर्म करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं, वो फिर मतलब धर्मशास्त्र के खिलाफ चले जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो गया। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। इसलिए शास्त्रों के द्वारा, यानी संविधान ग्रंथ और कानून ग्रंथ इत्यादि के द्वारा कार्य अकार्य को जाने कि सही क्या है, गलत क्या है। चोरी करना पाप है, किसी की हत्या करना पाप है, यानी अपराध है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि दूसरे को नुकसान हो, तो यह अपराध है। इसको हम किसके द्वारा जानते हैं? तो आप आईपीसी बुक, सीआरपीसी इत्यादि का पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो वो धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र वो नहीं है जो सुबह सुबह बैठ करके नाम के आगे शास्त्री लिख करके बोलते हैं आज हम परमात्मा ने मुझको कहा है, या ज्योतिष में मैंने उचारा है कि आज की तो भारत जीतेगा, और इतनी बुरी हार हारता है, 10 विकेट से हारता है। तो फिर उन शास्त्री जी लोगों का, वो इन लोगों का की बातें कहां चली जाती है? धर्मशास्त्र को आगे रखते हैं, नाम के आगे शास्त्री लिखा होता है। तो इसलिए धर्मशास्त्र की जो परिभाषा है, कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से करना, क्या करना चाहिए? देखिए क्या कह रहे हैं, कार्याकार्य व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से कार्य और अकार्य का ज्ञान होता है धर्मशास्त्र के द्वारा। आप कानून ग्रंथ पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड 302 किसी की हत्या करने में आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक, फांसी की सजा तक का विधान है। तो आपने ये समझ लिया कि अकार्य है, यह काम करूंगा तो मुझे फांसी की सजा होगी, तो आप उस काम से बच जाएंगे। तो कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य को हम सीखते हैं धर्मशास्त्र के द्वारा। अब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्तुमर्हसि, इसलिए तुम अपना कर्म, क्यों अपना कर्म क्या है? अगर कोई पुलिस वाला, अब आ जाइए यहां जो परिस्थिति है, जिस समय गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया, मान लीजिए वहां जो परिस्थिति है, आज कोई पुलिस वाला हो, वो कहे कि मेरा जो भाई है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, ये सारे आतंकवादी हैं, और अपने टीचर से कहे कि चूंकि मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, तो शिक्षक क्या समझाएगा? जो श्री कृष्ण जी जैसा शिक्षक होगा, कहेगा उसको अभी मूर्ख, ठीक है, कि पराये में और अपने में क्यों भेदभाव कर रहे हो? क्या तुम्हें संविधान, कानून ग्रंथ इसकी इजाजत देता है? नहीं देता है। यही बात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्तुमर्हसि, इसलिए तुम अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाइयों के साथ युद्ध करने के योग्य हो, क्योंकि तुम संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हो। मां बहनों को
के जो अपमान करते हैं उनके साथ तुम युद्ध कर रहे हो, जो लोग सो रहे हैं और उस घर में जाकर के आग लगा देते हैं, उनके साथ तुम युद्ध कर रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, यही धर्मशास्त्र है। शुरू ही हुआ था कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अंतिम श्लोक 16वें अध्याय का देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है कि पराये में और अपने में भेदभाव, अगर सीमा पार का आतंकवादी हो और या कोई हमारा अपना आतंकवादी हो, किसी भी लालच में हमें भेदभाव नहीं करना है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये बात कहां से सीखेंगे? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। आज का संविधान और कानून ग्रंथ क्या कहता है? यही कहता है। तो धर्मशास्त्र मतलब आपका कानून ग्रंथ, आपका संविधान ग्रंथ, उसके अनुसार चलिए और देखिए अपना भारत किस तरह से ज्ञान के रूप में प्रदीप्त हो उठेगा, ज्ञानाग्नि के रूप में धधक उठेगा, और फिर हम कितने श्रेष्ठ हर फील्ड में, विज्ञान साइंस से लेकर के मानवता तक में बहुत ऊंचाई को छुएंगे। लेकिन अगर हम केवल पाखंड में और पाखंड अर्थों में जीवन बिताएंगे, गीता को धूप दीप अगरबत्ती आरती दिखाने वाला केवल पुस्तक बना करके रखेंगे, गलत व्याख्याएं जो लोगों ने कर रखी है उन गलत व्याख्याओं को सुनेंगे, उससे क्या होगा? हम सबका नुकसान होगा। हम सबके चारित्रिक पतन को रोकने के लिए और ईमानदार बनाने के लिए आज के दिनों में कोई ग्रंथ नहीं है, जबकि गीता जैसी पुस्तक है, गीता जैसा ग्रंथ है। अगर उसकी सही व्याख्या हो और लोग उसको अपने जीवन में उतारें तो, नहीं तो सब कुछ को केवल पूजा पाठ, ये भगवान, अब कर्म में तो हम पूजा देखते नहीं हैं। जब तक हम कर्म में पूजा नहीं देखते हैं तब तक किसी भी तरह की पूजा जो है वो सफल नहीं है, सब असफल है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो आपका संविधान ग्रंथ है, जो आपका कानून ग्रंथ है, उसको प्रमाण के रूप में मानिए और उसके अनुसार जीवन को जी करके देखिए। आप देखेंगे कि आप हमेशा हर्षोल्लास में रहेंगे, खुश में रहेंगे। कितना भी जीवन में ये भौतिक परिस्थितियां से दुख वाली बातें जो दिखती है उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा, और आप हमेशा ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं बहुत सुखमय जीवन जी रहा हूं। तो इस तरह से आज हमने शास्त्र की व्याख्या को समझा। आज इस श्लोक, इन दोनों श्लोक के अर्थ को, व्याख्या को यहीं समापन करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।